महर्षि गौतम पर गोहत्या का पाप लगने की कथा ब्रह्म पुराण और शिव पुराण में मिलती है। ये घटना उनकी तपस्या और परोपकार से ईर्ष्या करने वाले अन्य ऋषियों के छल के कारण हुई थी। एक समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। सभी ऋषि मुनि और जीव जंतु भूख प्यास से व्याकुल थे। महर्षि गौतम ने अपनी तपस्या के बल पर वरुण देव को प्रसन्न किया और एक ऐसा अक्षय पात्र या दिव्य जल स्रोत प्राप्त किया जिससे उनके आश्रम में कभी अन्न जल की कमी नहीं होती थी। उन्होंने उदारता दिखाते हुए सभी ऋषियों को अपने यहाँ शरण दी। ऋषियों का छल। जब अकाल समाप्त हुआ तो वहां रह रहे अन्य ऋषियों के मन में गौतम ऋषि के प्रति कृतज्ञता के बजाय ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इसलिए उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित कर वहां से निकालने की योजना बनाई। ऋषियों ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने उन्हें चेताया, लेकिन ऋषियों के हठ पर उन्होंने एक मायावी दुर्बल गाय का रूप धारण किया। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने खेत में काम कर रहे थे, वो दुर्बल गाय वहां आई और फसल चढ़ने लगी। गौतम ऋषि ने उस गाय को वहां से हटाने के लिए केवल एक कुशा या घास का तिनका का स्पर्श किया या उसे हल्के से पुचकारा, लेकिन वो गाय तो पहले से ही मरणासन्न और मायावी थी। स्पर्श होते ही वो वहीं गिर गई और उसने प्राण त्याग दिए। जैसे ही गाय की मृत्यु हुई, छिपे हुए अन्य ऋषियों में शोर मचाना शुरू कर दिया कि गौतम ने गोहत्या कर दी है। उन्होंने गौतम ऋषि का तिरस्कार किया और कहा कि जब तक आप इस पाप का प्रायश्चित नहीं करते, हम आपके आश्रम का अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। महर्षि गौतम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी ने प्रकट होकर ऋषियों के छल के बारे में बताया, लेकिन गौतम ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उन ऋषियों के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए। ऋषि ने शिव जी से गंगा को वहां लाने की प्रार्थना की ताकि वे स्नान कर पवित्र हो सकें। शिव जी ने अपनी जटा से गंगा की एक धारा वहां छोड़ी, जिसे गौतमी गंगा या गोदावरी कहा गया। इसी स्थान पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार महर्षि गौतम पर छल से गोहत्या का पाप लगाया गया था, जिसका अंत गोदावरी नदी के उद्गम और विश्व कल्याण के साथ हुआ।